नमस्कार, खबर समीक्षा जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दिनांक 6 मार्च 2024 की सुबह लगभग 9 बजे उसे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट एमएस रेड्डी सर ने जबलपुर जाकर खंडेलवाल मार्ट से कंपनी के लेबरों की पेमेंट लाने के लिए कहा था। वह कंपनी की प्राइवेट गाड़ी बुलेरो क्रमांक MP20ZH5160 में ड्राइवर दिलीप राय निवासी बरगी कॉलोनी नरसिंहपुर के साथ 9:45 पर रुपए लेने के लिए जबलपुर निकला था। लगभग 12 बजे वह एवं दिलीप गाड़ी लेकर मालवीय चौक खंडेलवाल मार्ट दुकान पर पहुंच गए। दिलीप को गाड़ी में छोड़कर वह अपना ब्लू कलर का बैग लेकर खंडेलवाल मार्ट के अंदर गया, जहां खंडेलवाल दुकान के मालिक जो लगभग 30 वर्ष का होगा, जिसका नाम नहीं जानता है, को उसने अपना परिचय दिया और अपने मैनेजर को बताया तो उन्होंने खंडेलवाल मार्ट के मालिक से बात की और उन्होंने उसे पैसे बैग में भरकर दे दिए। पैसे उसने गिने नहीं थे। इसके बाद वह अपनी गाड़ी में आया और रुपयों का बैग बुलेरो गाड़ी में बीच वाली सीट के नीचे रख दिया और उसने दिलीप को बताया कि इस बैग में रुपए हैं। फिर वह एक चालक दिलीप पास के इंडियन कॉफी हाउस में खाना खाने चले गए थे। खाते समय बैग बुलेरो में रखा था और गाड़ी लॉक की थी। फिर खाना खाकर दिलीप एवं वह नरसिंहपुर जाने के लिए जबलपुर से निकले। बैग गाड़ी में ही रखा था। लगभग 2 बजे चरगावा थाने के थोड़ा आगे पहुंचे। गाड़ी चलते समय लॉक थी उसके और ड्राइवर साइड का गाड़ी का कांच थोड़ा खुला था। तभी बीच रोड पर एक मोटरसाइकिल खड़ी दिखी, जिसमें से उसे 2 व्यक्ति नोट लेकर भागते दिखे। उसे तुरंत थाने पहुंचकर इसकी सूचना दी। जबलपुर से न्यूज़ 16। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 6 तारीख को एक 50 लाख की लूट हुई थी 2 व्यक्तियों के साथ और उसकी इन्वेस्टिगेशन का आज खुलासा है। 6 तारीख को 2 व्यक्ति, एक का नाम जो ड्राइवर था स्कॉर्पियो का दिलीप राय और दूसरा अभिषेक आनंद जो मैनेजर है आरवीआर कंपनी में। ये आरवीआर कंस्ट्रक्शन कंपनी नरसिंहपुर में एक डैम बना रही है। पुलिस को जो 6 तारीख को सूचना मिली थी, इन दोनों का ये कहना था कि ये अपनी स्कॉर्पियो से जा रहे थे और इनके पास कंपनी के कुछ पैसे थे और 2 लड़के आए और आंखों में मिर्ची छोड़कर और वो बैग लूट के ले गए। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने लूट की धाराओं में कायमी की और जब इनसे पैसे के बारे में पूछा गया तो इनका बताना था कि एग्जैक्ट इन्हें नहीं पता, परंतु 50 लाख के आसपास की का इनका एक एस्टिमेट था। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और जब से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो गाड़ी के अंदर 2 लोग थे, एक दिलीप राय जो ड्राइवर था, दूसरा एक अभिषेक आनंद करके था जो मैनेजर था। दिलीप राय जो ड्राइवर था वो बार बार अपने कथन बदल रहा था, अपनी स्टोरी बदल रहा था। जब उनसे डिटेल पूछते थे घटना के बारे में तो उसके स्टेटमेंट्स बदलने के कारण शुरुआत से ही उस पर शक हो रहा था। फिर हमारी टीम जिसमें हमारे एडिशनल एसपी समर वर्मा क्राइम, एडिशनल एसपी क्राइम, एडिशनल एसपी सोनाली दुबे और सीएसपी सुनील नेमा, थाना प्रभारी चरगवा अभिषेक और हमारी क्राइम की और बरगी की टीम है टीआई बरगी, सभी ये टीम लगी और लगातार लोगों के स्टेटमेंट लेती रही। हमने करीब 5 टीम्स बनाई जो अलग अलग डायरेक्शन में उन्होंने उसको रिवर्स इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें एक एक कैमरा, क्योंकि ये पूरा देहात का इलाका था, उससे मूवमेंट को ट्रेस करते हुए हम शहर के अंदर आए और हमने पूरा वो जो 2 बाइकर इस घटना में दिख रहे थे, एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग, एक जगह जाकर बाइक का नंबर और बाइक पे जो आरोपी हैं उनकी फ़ोटो क्लियर हुई। उसकी इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया कि जो 2 लोग जिन्होंने घटना की है, एक का नाम संजय अग्रवाल है, संजय पिता ज्ञानचंद अग्रवाल, ये तेंदुखेड़ा का रहने वाला है, और दूसरा रितेश राय है जो स्कॉर्पियो का ड्राइवर था, उसका भाई है। फिर पूरे मामले के खुलासे में पुलिस ने अभी तक दिलीप राय जो ड्राइवर है और संजय अग्रवाल जो तेंदुखेड़ा का रहने वाला है, इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। संजय अग्रवाल से इस प्रकरण में लुटे हुए पूरे 50 लाख रुपए जो है वो पूरा रिकवर हुआ है, 100% रिकवरी हुई है। और इसमें जो समझ में आया, ये दिलीप राय काफ़ी समय से इनके यहाँ काम करता था और इसे ये आइडिया था कि बिज़नेस के, क्योंकि वहाँ डैम पे काम चल रहा है तो प्रॉब्ली मज़दूरों के पेमेंट के लिए कुछ राशि जानी है, तो इसने अपने भाई और उसके दोस्त के साथ प्लान बनाया और ये घटना को कारित किया।
परंतु एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मामला ट्रेस हो पाया और पूरा 100% जो पैसा है वो उसमें रिकवर हो। देखिए अभी इनके रिकॉर्ड पुलिस दिखवा रही है और अभी मामले में इन्वेस्टिगेशन बाकी है और उसको जैसे आगे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई। ये वीडियो और फीचर की बात आ रही है तो कंपनी का इन दोनों कुछ में क्या देखिए अभी जो उनका ये कहना है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन था जिसकी डिटेल्स उनके पास हैं, तो अभी पुलिस उसको उस एंगल को खंगाल रही है। आगे यदि उचित लगा और इसकी इन्फॉर्मेशन जो रेवेन्यू विभाग को भी दी जाएगी, अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ आएगा तो वो कार्रवाई करेंगे। जैसे पहले भी मतलब वहाँ खंडेलवाल के पैसा मतलब लड़की क्या है? देखिए अभी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आगे जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई। देखिए उनको ये था कि क्योंकि ये पैसा जा रहा है और करीब 1-1.5 महीने पहले भी ऐसा एक संयोग बना था कि जब इनको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसा पैसा ट्रांसफ़र होगा पर उस दिन हो नहीं पाया, तो इसको इस दिन आइडिया था कि ऐसा हो सकता है कि पैसा इस बार मिल जाए, तो इन्होंने पहले से ही लूट की एक जो है पूरा प्लानिंग कर रखी थी। और जब घटना हुई, घटना के बाद जो ड्राइवर का बिहेवियर था उससे शुरुआत में पहले तो घटना संदिग्ध लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि घटना हुई ही नहीं है, परंतु जब सीसीटीवी फुटेज और अन्य जब साक्ष्यों को खंगाला गया तो घटना जेन्युइन थी। और ये चाहते थे कि जो अभिषेक आनंद जो मैनेजर है, जब उन्होंने मिर्ची पहले उन्होंने ड्राइवर पे मिर्ची से अटैक किया तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और फिर उन्होंने मेन अटैक जो है वो जो मैनेजर है उस पर किया, ताकि ये घटना को कंफर्म करने वाला एक व्यक्ति हो जाए जो बताए कि हाँ सही में घटना हुई है। और इनको ये था क्योंकि ये लूट हो जाएगी तो ये पैसा हम निकाल लेंगे। और इसमें जो 2 लड़के लगे थे वो उनको पुलिस ने लगातार तलाश की है और जब वो सीसीटीवी कैमरे से जब वो आइडेंटिफाई हुए और उनमें से जो संजय अग्रवाल है उसने इसकी पूरे माल की रिकवरी कराई। जबलपुर से खबर समय जगत के लिए पंकज जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.